सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। तो आज के करंट अफेयर्स देखने से पहले आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। सो फ्रेंड, जो फेलियर होता है वैसी कोई चीज़ होती है नहीं, जो होती है और सक्सेस और होती है सीख। क्योंकि फेलियर नहीं होता, फेलियर की जगह पर हमें सीख मिलती है। तो करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न देखते हैं। किस महिला ने पत्रकार के व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो अमिता अजीम बांग्लादेश की इस महिला ने पत्रकार के व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। सो फ्रेंड्स, हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो जो अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। सो फ्रेंड्स, उन्हें यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है उसके बारे में हम कुछ जानकारी जानते हैं। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, 14वीं अंडर-18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? सो फ्रेंड, जो 14वीं अंडर-18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 हुए उसमें भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। सो फ्रेंड्स, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने 14वीं अंडर-18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता में जापान शीर्ष स्थान पर रहा है और हाँ, जापान ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आयोजन स्थल है तेहरान, जो इराक में है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO कौन बने हैं? तो बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी दक्षित जोशी बने हैं। सो फ्रेंड, जो दक्षित जोशी उन्होंने डेविस मेथड्स का स्थान लिया है। इसकी स्थापना 1856 को हुई। इसके संस्थापक अल्फ्रेड इक्सार है। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और हाँ, CEO उलरिच कॉर्नर है। सो फ्रेंड, जो पिछले 6 मंथ के टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ है वह देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? तो साइमन स्टील जो है वह जलवायु संयुक्त राष्ट्र के नए प्रमुख बने हैं। तो अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्वनाथ आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष बने हैं। भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जो भारत की विश्व बैंक के नए प्रमुख है वह अगस्त्य तानोकोमे हैं। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इंदरमित गिल जो है वह विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास के नए अध्यक्ष कौन बने? अल्वारो लारियो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास के नए अध्यक्ष बने हैं। सो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, DRDO और भारतीय नौसेना VLSRSAM नामक सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल का खास परीक्षण किया गया है। सो फ्रेंड्स, जो यह परीक्षण है वह चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। VLSRSAM का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। DRDO और भारतीय नौसेना VLSRSAM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। सो फ्रेंड्स, हम VLSRSAM के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। तो ये इस मिसाइल का वजन है 154 किलोग्राम है और हाँ, यह करीब 12.6 फीट लंबी है। VLSRSAM मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है और हाँ फ्रेंड्स,
इस मिसाइल को आपातकाल की स्थिति में किसी भी जगह से डाला जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान फॉर ऑल थिंग्स ईवी किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है? तो जो HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस मुंबई कंपनी, उन्होंने इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग ईवी लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है कि वर्तमान और भविष्य में इलेक्ट्रिकल वाहन मालिकों की ज़रूरतों को पूरा करके इलेक्ट्रिकल वाहनों को अपनाने की सुरक्षा प्रदान करना और इसमें तेज़ी लाना है। जो HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस है, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO रितेश कुमार है। इसकी टैगलाइन है, टेक इट इजी। तो अगला प्रश्न है, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल सेवा शुरू की गई है? तो जो जर्मनी देश है, वहाँ हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल सेवा शुरू की गई है। जो फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम से मिली 14 ट्रेनों के साथ जर्मनी राज्य लोअर सेक्सनी में यह सेवा शुरू की गई है। और हाँ फ्रेंड्स, हाइड्रोजन ट्रेन रेल क्षेत्र को कार्बन युक्त करने की दिशा में बहुत बड़ी संभावनाओं को लेकर यह आई है। जलवायु को प्रदूषित करने वाले डीजल इंजन से छुटकारा पाया जा सकता है। इस ट्रेन की वजह से जर्मनी में अभी 20% यात्री जो डीजल इंजन के जरिए यात्रा करते हैं। भारत का 2030 तक लक्ष्य है कि हम कार्बन युक्त बनना चाहते हैं। सो फ्रेंड, जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है वह क्या होता है? तो इसके उत्पादन के लिए पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग किया जाता है। और हाँ, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइज़र का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइज़र रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और हाँ, इसके बाद प्रोडक्ट के तौर पर धुएं की जगह H2O निकाला जाता है। H2O का मतलब होता है कि यहाँ धुएं की जगह पानी निकाला जाता है। तो उसकी पॉपुलेशन है 83 मिलियन, वहाँ स्टेट है 16, कैपिटल बर्निंग है, करेंसी यूरो है। तो अगला प्रश्न है, यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो जो यूनेस्को का शांति पुरस्कार है वह एंजेला मर्केल को प्राप्त हुआ है। सो फ्रेंड्स, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्कस को शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उन्हें प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का स्वागत किया है। यह शांति को बढ़ावा देने के लिए या शोध करने या सुरक्षित करने के लिए 1990 में प्रदान किया गया है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 से, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। और हाँ, सदस्य देश 193 देश है। आज़ादी क्वेस्ट मोबाइल गेम को किसने लॉन्च किया है? सो फ्रेंड, जो आज़ादी क्वेस्ट मोबाइल गेम है उसे अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस आज़ादी क्विज गेम को लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स, इस ऑनलाइन लर्निंग मोबाइल गेम सीरीज को झिंगा इंडिया के सहयोग से डेवलप किया गया है। सो इसका उद्देश्य है ऑनलाइन गेम के ज़रिए देश के उन हीरो के बारे में बताना है जिन्होंने देश की आज़ादी विकास में सहयोग किया है। सो अगला प्रश्न है, आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजित किया गया है। तो जो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 है वह हैलिफैक्स कनाडा में आयोजित किया गया है। असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारत भूषण देव चौधरी
असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? सो फ्रेंड्स, जो कर्नाटक राज्य है वह नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में राज्य प्रमुख की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो यूक्रेन के देश के जो नागरिक उन्होंने डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 जीता है। सो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत का पहला 100% लेलैंड रॉड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? तो जो भारत का 100% लेलैंड मॉडल है वह बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई बना है। तो अगला प्रश्न है, पीएम की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने किस देशी नस्ल कुत्ता ट्रायल पर शामिल किया गया है? तो जो पीएम मोदी सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने उन्हें मुधोल हाउंड नस्ल का कुत्ता शामिल किया है ट्रायल पर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल का बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सो फ्रेंड्स, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ पुणे में किया गया है। ग्लासगो संग्रहालय किस देश में स्थित है जहाँ से भारत सरकार 7 कलाकृतियों को वापस लाएगी? सो फ्रेंड्स, जो यूनाइटेड किंगडम है, ग्लासगो संग्रहालय उसी देश में स्थित है जहाँ से भारत सरकार 7 कलाकृतियों को वापस लाएगा। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो मेघालय राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक देवाशीष मोहंती बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो प्रवीण छाबड़ा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बने हैं।